स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर उमा राठौड़, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री, गवर्नमेंट नोबल कॉलेज बीकानेर। आज हम बीएससी पार्ट थर्ड के पेपर थर्ड में, जो कि फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है, स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंतर्गत हमारे नेक्स्ट लेक्चर में सिलेक्शन रूल फॉर रोटेशनल स्पेक्ट्रा एंड इंटेंसिटी ऑफ रोटेशनल स्पेक्ट्रल लाइन, यानी रोटेशन घूर्णन स्पेक्ट्रा के लिए सिलेक्शन चयन नियम का, और साथ में इसकी स्पेक्ट्रल तीव्रता का अध्ययन करेंगे। ये हमारे पास कंटेंट है, सिलेक्शन रूल एंड इंटेंसिटी ऑफ रोटेशनल स्पेक्ट्रल लाइन। जो हमारे पास सिलेक्शन रूल है, सिलेक्शन रूल फॉर रोटेशनल स्पेक्ट्रा, अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स द परमिसिबल ट्रांजिशंस फॉर ए रिजिड रोटेटर are those for which difference in angular momentum number is 1. It means selection rule is, हमारे पास जो selection rule है वो हुआ हमारे पास किसी भी प्रकार के स्पेक्ट्रोस्कोपी में विद्युत चुम्बकीय विकिरणों का अवशोषण कुछ विशेष प्रकार के संक्रमणों यानी ट्रांजिशन के संपन्न होने पर ही होता है। इसके लिए क्या है, कुछ चयन के नियम होते हैं जो ये निर्धारित करते हैं कि कौन सा संक्रमण अलाउ है, कौन सा संक्रमण फॉरबिडन यानी वर्जित है। घूर्णन स्पेक्ट्रोस्कोपी यानी रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में दो अवस्थाएं, एक तो अपने पास साई है और जो साई डैश के मध्य यदि इलेक्ट्रॉनिक अवस्था में कोई चेंज ना हो, यानी दोनों लगभग बराबर हो, तो उस पर बॉर्न ओपेनहेमियर जो अप्रोक्सीमेशन है लागू करके चयन नियम प्राप्त किए जा सकते हैं। घूर्णन जो हमारे पास स्पेक्ट्रा के चयन नियम में जो हमारे पास म्यू होता है, म्यू तो 0 या +-1 परिस्थिति अनुसार कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो डेल जे है, ये जो डेल जे है उसकी वैल्यू हमेशा +-1 ही होती है। यानी केवल वही संक्रमण संपन्न होते हैं या वही ट्रांजिशन कंप्लीट होते हैं जिनमें घूर्णन क्वांटम संख्या यानी जे के अंतर का मान इकाई हो। यानी जे, मान लो कोई सपोज लेवल है जे डबल, जिसको कहते हैं डबल, हम जिसे हमने डबल अपस्ट्रोफ और जे डैश सिंगल अपस्ट्रोफ के द्वारा दर्शाया गया है, जिनकी जो डिफरेंस है डेल जे इज इक्वल टू +-1, या जस्ट अपर स्टेट उससे नीचे जस्ट लोअर स्टेट का जो डिफरेंस है, लेवल के जो डिफरेंस है उसका मान + या -1 होता है। हियर प्लस साइन इंडिकेट एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन, वेरेज जो नेगेटिव साइन है वो ये इंडिकेट करता है इमिशन ऑफ रेडिएशन। और जो माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी में नॉर्मली जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, ज़्यादातर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ही संपन्न होते हैं। अतः जो डेल जे है वो हमारे पास क्या है, +1। लेट्स सपोज ट्रांजिशन टेक प्लेस फ्रॉम जे टू जे +1, देन रोटेशनल फ्रीक्वेंसी कैन बी फॉलोड। जो रोटेशनल फ्रीक्वेंसी हमारे पास जो म्यू से हम यहाँ प्रदर्शित कर रहे हैं वो हमारे पास क्या हुई, जे से जे+1 अगर हमारे पास है तो हम इस प्रकार देंगे इक्वेशन, बी
ब्रैकेट में J+1 और उसकी जो और J+2 B, जिसको कि हम क्या है हमारे पास रोटेशनल कांस्टेंट घूर्णन स्थिरांक माइनस B J ब्रैकेट में J+1। जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो सॉल्व करने पे हमारे पास ये जो इक्वेशन है ये मिलेगी 2B ब्रैकेट में J+1 सेंटीमीटर इनवर्स, क्योंकि जो B है इसकी यूनिट क्या है cm माइनस। इसी तरह से J की जो एक स्टेट है वो है J0, अनदर J इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास 0 से 1 की तरफ जो रोटेशनल फ्रीक्वेंसी है 0 से 1 की तरफ है, तो हमारे पास आंसर होगा इसका 2B सेंटीमीटर इनवर्स। J1 और दूसरी अवस्था J2 है हमारे पास 2। तो यहाँ पर जो रोटेशनल फ्रीक्वेंसी है 1 से 2 की है, इसलिए ये हमारे पास है 4B, जिसे हमारे पास इस डायग्राम से भी हम समझ सकते हैं। डायग्राम से देखिए ये J1 से J2, ये हमारे पास J1 और ये J2, इसका डिफरेंस कितना है हमारे पास ये 4B सेंटीमीटर इनवर्स रोटेशनल फ्रीक्वेंसी। इसी प्रकार J2 से J3, ये J2 से J3 में जाने पर हमारे पास कितना आ रहा है 6B सेंटीमीटर इनवर्स। इट इज़ ऑब्वियसली above expression that the difference between two consecutive rotational spectrum line is 2B। हमेशा जो दो क्रमागत जो स्पेक्ट्रम लाइन है उसका डिफरेंस हमेशा 2B सेंटीमीटर इनवर्स रहेगा। Therefore rotational spectral lines are equidistant and selection rule is, हमारे पास एक कॉमन सिलेक्शन रूल हुआ, क्या हुआ म्यू बार J+1 इज इक्वल टू 2J+1 ब्रैकेट बंद B सेंटीमीटर इनवर्स। और J हमारे पास ये जो समीकरण है हमारे पास, यहाँ पे J की वैल्यू J0 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है। और ये हमारे पास डायग्राम है जिसके द्वारा हमने सिलेक्शन रूल को समझाया है। आगे हम देखते हैं इंटेंसिटी ऑफ रोटेशनल स्पेक्ट्रल लाइन कि जो रोटेशनल स्पेक्ट्रल लाइन है उनकी तीव्रता कितनी है। स्पेक्ट्रल लाइन obtained in rotation spectra do not have same intensity। सही है, ये हमें कभी भी समान इंटेंसिटी की नहीं मिलती है। देयर इंटेंसिटी डिपेंड्स अपॉन द डेंसिटी ऑफ एक्साइटेड मॉलिक्यूल, यानी जो उत्तेजित मॉलिक्यूल है उनका घनत्व कितना है। एज द डेंसिटी फर्स्ट इंक्रीज रीचेज टू मैक्सिमम देन डिक्रीजेज। The value of J at which intensity is maximum is called J max। यानी जहाँ पर जिस इंटेंसिटी पर J की वैल्यू सबसे ज़्यादा होएगी वो हमारे पास वैल्यू क्या कहलाएगी J max। J max निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है अंडर रूट में KT/2BH माइनस हाफ, जिसमें K हमारे पास क्या है बोल्ट्जमान कांस्टेंट, T हमारे पास क्या है टेम्परेचर है केल्विन में, और B की वैल्यू हम जानते हैं जिसे हमने कहा था रोटेशनल
कांस्टेंट, एच हमारे पास है प्लैंक कांस्टेंट, और सी हमें पता है वेलोसिटी ऑफ लाइट। ये जो डायग्राम है इसमें हमने रिलेटिव इंटेंसिटी और जे के बीच में ग्राफ खींचा है। जो बीच वाली लाइन है ये जे मैक्स को प्रदर्शित करती है। जो हमारे पास जो स्पेक्ट्रल लाइन की तीव्रता है वो डिपेंड करती है आबादी यानी पॉपुलेशन पर। चयन नियम के अनुसार केवल वे ही संक्रमण अलाउ होते हैं जो निकटवर्ती ऊर्जा स्तर में होते हैं, अर्थात जहाँ पे जो डेल जे की वैल्यू +2 -2 या +-3 होती है। आदि संक्रमण जो है वर्जित होते हैं, जबकि ये जो जे +-1 है वो हमारे पास अलाउड ट्रांजिशन होते हैं। इन जो अलाउड ट्रांजिशन को करने वाले अणुओं की संख्या समान हो ये कभी आवश्यक नहीं होता। इनकी संख्या या आबादी बोल्ट्जमैन वितरण नियम द्वारा निर्धारित होती है, और किसी भी संक्रमण को संपन्न करने के लिए अणुओं की आबादी जितनी अधिक होगी यानी पॉपुलेशन जितना अधिक होगा, स्पेक्ट्रल लाइन की तीव्रता उतनी ही ज़्यादा होगी। और दूसरा फैक्टर है हमारे पास में ऊर्जा स्तर में अपभ्रष्टता की संभावना यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ डिजेनरेसी इन एनर्जी स्टेट। स्पेक्ट्रल लाइन की तीव्रता को प्रभावित जो करने वाला दूसरा कारक यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊर्जा अवस्थाओं में अपभ्रष्टता यानी हम क्या कहते हैं डिजेनरेसी की संभावना, अर्थात एक से अधिक ऐसी ऊर्जा अवस्थाओं का अस्तित्व होना जिनकी ऊर्जा परस्पर एकदम समान हो। यानी हमारे पास स्पेक्ट्रल लाइन को प्रभावित करने वाले ये दो कारक हो गए। अब अगले जो टॉपिक में मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।